और कदाचित मैं तो एक इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि जानकी तो ये कहा गया कि 2 कुलों की लाज तेरे हाथ में है, और हमारे भारत की सब देवियों को बार बार यही बताया जाता है, सुनती रहना। और कभी कभी सुनते सुनते इतनी टूट जाती हैं स्त्रियां कि फिर जब बोलती हैं ना तो फिर ऐसी बम्बारमेंट होती है। और मैं ये नहीं कहती तुम सुनती रहना, नहीं, अपने हृदय की सुनाना भी, लेकिन सुनाने के भी तरीके होते हैं। और जहां असहजता होती है वहां संबंध नहीं होते, नहीं, वो नाटक होता है, औपचारिकता होती है, वो फॉर्मेलिटी होती है, और फॉर्मेलिटी औपचारिकता हमें थका देती है। और मैंने देखा मित्रों में सहजता होती है, भाइयों में उतनी सहजता नहीं होती, क्योंकि भाइयों के प्यार में कहीं ना कहीं संसार होता है। और आजकल तो मैत्री भी लोग ऐसी करते हैं जैसे एक ही एक काम धाम के लोगों के ग्रुप बने रहते हैं, वो भी मैत्री चलती है। मैं उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखती, लेकिन इतना जरूर सोचती हूँ कि जिन संबंधों में कोई कारण होता है, अगर वो कारण विदा हो जाए तो वो संबंध मर जाते हैं। और अगर हम अकारण एक दूसरे से जुड़े हैं और सालों भी ना मिले तो भी वो संबंध आपके उतने ही ताजे रहते हैं जितने वो बने थे, क्योंकि उनके पीछे कोई कारण नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। और एक बात याद रखना देवियों, स्वार्थों ने ही हमको बोझिल किया है। अगर स्वार्थ ना हो, और फिर स्वार्थ का अर्थ भी तो समझ लें हम तो स्वार्थ का अर्थ भी नहीं समझते। वैसे देखा जाए तो स्वार्थ का अर्थ है जो स्वयं के अर्थ को पहचान गया, वो स्वार्थ। हम तो इतने भी स्वार्थी नहीं है कि स्वयं को शांति रखें, आनंदित रखें, सब में सद्गुण देखें। और निवेदन बस इतना ही है, जब दुख सताए, जब परेशानी आए, तो फिर अपने ही मन को कह दो कि आज तुम्हें शायरी नहीं सिखाऊंगा, बस इतना ही कहता हूं कि आज दुखी हो तो किसी दूसरे की वजह से नहीं, अपनी ही वजह से दुखी। वो चाहे आपकी मूढ़ता है, चाहे जड़ता है, चाहे अहम है, चाहे बहम है, चाहे बेवकूफ़ी है, चाहे जो भी कुछ है। जिस दिन आप अपने दुख के लिए उंगली किसी दूसरे पे उठाते हो, वो रास्ता ही गलत है, वो रास्ता ही। और जहां आपको लगता है कि नहीं, और फिर देखो उंगली जब उठती है, 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, एक दूसरे की तरफ होती है ना, होती है ना। कई बार मैं विचार करती हूँ कि आपका दिल कौन तोड़ता है, जिनसे आप बड़ी आशा कर लेते हो। बहुत बड़ी आशाएं दूसरों से लेना पालना, ये गुलामी है। और गुलाम होना किसी भी इंसान का गौरव, और सबसे बड़ी गुलामी मन की गुलामी है जिसे हम करते हैं। मन मूड ऑफ है दीदी माँ, मूड ऑफ हो गया, मूड ऑन हो गया, किसी दूसरे के हाथ में अपनी चाबी दी है हमने। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भारत का प्रत्येक घर मंदिर हो जाए, हर घर में प्रेम की खुशबू फैले, संबंध सहज हो जाए, हम सरल हो जाएं। और जानकी जी को तो राम जी मिले हुए हैं, है ना। उनका स्वभाव कैसा है? मन जाही राच्यो मिले सोवर, सहज सुंदर, करुणा निधान, सुजान, शील, स्नेह जानत। कौन सी सुंदरता बोलो ना? सहज सुंदर। और सुंदरता ब्यूटी पार्लर से खरीदी नहीं जाती। एक बात स्मरण रखिएगा, जहां सहजता होगी सुंदरता वहां नजर आएगी। तुम चेहरे की जितनी मर्जी खूबसूरत हो, पर सारे घर वालों का नाक में दम किए हो तो बहुत दिनों तक इस सुंदरता की आरती उतरने वाली। इसलिए सूरत से ज्यादा सीरत की चिंता करिएगा। जानकी जब आई तो सबने अयोध्या में अपने सर्वस्व को समर्पित कर दिया उनके चरणों में। माता कैकेयी ने कणक भवन अर्पित कर दिया। चारों तरफ जय जयकार हो रही है।
आए ब्याह राम घर जबते वसई आनंद अवध सब तबते। और यहाँ परमानंद की वर्षा हो रही है और बाल कांड पूरा हो रहा है।